morning, students. Welcome in TSN Senior Secondary School. And today we will read chapter 6 and it is the adverb. Adverb means होता है क्रिया विशेषण. Okay? An adverb is a word which describe verb and adds to its meaning. एडवर्ब वह शब्द होता है जो कि क्रिया की विशेषता को बताता है या क्रिया को ज़्यादा तरीके से स्पष्ट करता है. Look at the picture. Read the sentence given below. Manish goes for a walk. Manish walk पे जाता है. The tortoise moves slowly. Tortoise जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है. I do yoga regularly. मैं योगा करती हूँ या करता हूँ. रेगुलरली मतलब प्रतिदिन. मैं प्रतिदिन योगा करता हूँ. I am going to Goa today. मैं आज गोवा जाऊँगा. The word daily, slowly, regularly and today tell us how, when and where an act take place. Such words are called the adverb. तो देखिए ये जो ऊपर पिक्चर्स दिखाई गई है जिसमें मनीष है वो चल रहा है. ठीक है, तो इसमें जो वॉक हो गई वो तो क्या हो गया, वर्ब हो गया. बट वॉक के पीछे यहाँ लगा दिया गया है डेली. क्या लिख दिया गया है, डेली. तो उसने बता दिया कि ये जो काम करता है वो कैसे करता है. डेली मतलब कि रोज जाता है ना. तो इसने क्रिया की विशेषता बता दी, इसलिए इसको एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं. कि मनीष गोज फॉर अ वॉक डेली, कि मनीष जो है वो रोजाना वॉक पर जाता है. तो यहाँ जो डेली वर्ड आया है उसने क्रिया की विशेषता बताई है. क्रिया मतलब कर्म. अब मनीष क्या काम कर रहा है, वॉक पे जा रहा है, तो वॉक तो क्या हो गई, वर्ब हो गई. बट एडवर्ब क्या हो गया, डेली. यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है. यही डेफिनेशन लिखी हुई है ना. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ वर्ड एंड एड्स टू इट्स मीनिंग. एडवर्ब वह शब्द है जो कि क्रिया को अच्छी तरीके से समझाता है और स्पष्ट रूप से समझाता है. यानी कि वो जो क्रिया है या जो वो काम है वो कब किया गया था या कैसे किया गया था, ये जो विशेषता जो शब्द बताता है उसको एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल था मनीष गोज फॉर अ वॉक डेली. मनीष जो है वो रोजाना या प्रतिदिन वॉक पर जाता है. तो यहाँ पर डेली शब्द जो है वो एडवर्ब है. द टॉर्टोइज मूव स्लोली. कछुआ धीरे धीरे चलता है. तो इसमें से सबसे पहले छाटिए कि वर्ब क्या है. तो वर्ब क्या है, मूव्स, यानी कि चलता है. वर्ब मतलब कोई भी काम. हमने पहले वाले चैप्टर में वर्ब पढ़ा है. तो वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी काम होता है. अब यहाँ लिखा है द टॉर्टोइज मूव्स. तो मूव्स में तो मूव्स मतलब तो वर्ब हो गया. अब वो कैसा मूव करता है, स्लोली, धीरे धीरे चलता है. तो वो जो स्लोली वर्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. और इसने क्या बता दिया कि भाई कछुआ चलता तो है पर कैसा चलता है, स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे. तो ये जो स्लोली वर्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. आई डू योगा रेगुलरली. अब मैं योगा करता हूँ तो इसमें वर्ब क्या हो गई, डू, मतलब करता हूँ. बट कैसे, रेगुलरली, भाई प्रतिदिन. तो यहाँ पे जो रेगुलरली वर्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. आई एम गोइंग टू गोवा टुडे. मैं गोवा जा रहा हूँ. तो यहाँ गोइंग जो वर्ड हो गया वो तो क्या हो गया, वर्ब. अब यहाँ जो टुडे वर्ड आया है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो गोवा जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है, आज जा रहा है. तो जो टुडे वर्ड है वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. The word daily, slowly, regularly and today tell us how, when and where an act take place. तो जो ये शब्द आए डेली, स्लोली, रेगुलरली एंड टुडे, ये हमें बताते हैं कि वो जो काम है वो किस तरीके से किया गया. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब. तो ये जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाए, एडवर्ब. क्योंकि इन्होंने क्या काम किया, अपना जो वर्ब था उसकी विशेषता बताई कि वो जो काम है वो किस तरीके से किया गया या कब किया गया. ठीक है, तो वह शब्द जो कि वर्ब की यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं. क्रिया मीन्स होता है काम. वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया. और वर्ब मीन्स क्या होता है, काम. जो भी हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लिख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी वो वर्ब हुआ. बट जो वर्ड
वर्ब की विशेषता बताते हैं कि वो काम कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब, राइट। अब आगे चलते हैं। रिमेंबर मोस्ट ऑफ द एडवर्ब एंड इन एलवाई, मतलब जो अधिकतर एडवर्ब का यूज़ होता है उसके पीछे एलवाई लगता है। तो जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़े, एग्जाम्पल्स पढ़े, तो उसमें देखो लिखा हुआ है डेली, उसमें भी एलवाई लिखा है, स्लोली उसमें भी एलवाई लिखा है, रेगुलरली में भी एलवाई यूज़ हुआ है, और टुडे में वाई यूज़ हुआ है, राइट। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अब जो एडवर्ब है यानी कि क्रिया विशेषण है वो कितने टाइप का होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन टेक प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें पता लगता है कि जो भी वो एक्शन हुआ है वो कैसा हुआ है। अब जैसे एग्जाम्पल है शी सैंग स्वीटली, कि वो बहुत ही स्वीटली गाती है। कैसे गाती है? स्वीटली गाती है। तो इसमें जो स्वीटली है, तो मैंने क्या बोला, कैसा गाती है? स्वीटली गाती है। तो इस वर्ड ने ये बताया कि ये जो लड़की गा रही है वो कैसा गा रही है। तो यही तो बात हुई है, एडवर्ब में क्या बात हुई है? टेल अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो एक क्वेश्चन कर देता है। क्या क्वेश्चन कर देता है? कि ये काम हुआ है तो कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में बताया गया है शी सैंग स्वीटली, कि वो बहुत ही स्वीटली गा रही है, बहुत ही मीठा गा रही है। तो यहाँ जो वर्ड आया है स्वीटली वो है एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये हाउ का आंसर दे रहा है कि ये जो काम हुआ है वो कैसा हुआ है। तो जो भी शब्द कैसा हुआ है उसका यूज़ करें तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, सैनिक जो है वो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो देख लीजिए इसका क्वेश्चन बन गया कि सैनिक कैसे लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेवली वर्ड आया बहादुरी से, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम। पॉइंट आउट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो किसका आपको आंसर दे रहा है? व्हेन का आंसर दे रहा है कि कब हुआ था। आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं अपने जो टीथ है उसको डेली ब्रश करता हूँ। आई शैल मीट हिम नाउ, और मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। तो ये क्या कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम पर्टिकुलर टाइम बता रहा है कि मैं जो ब्रश करता हूँ कैसे करता हूँ? डेली करता हूँ, तो डेली भी एक टाइम हो गया। और मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ, आई शैल मीट हिम नाउ, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ जो नाउ वर्ड का यूज़ हो रहा है वो भी टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हेन। द ट्रेन स्टॉप देयर, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। व्हेन मतलब सॉरी वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है वेयर, कहाँ पर, है ना। तो कोई भी काम होता है कहाँ पर, उसका क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द ट्रेन स्टॉप देयर, ट्रेन वहाँ रुकेगी। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, को वे बाहर खेल रहे हैं। तो इन्होंने इस कहाँ का उत्तर दे दिया कि भाई ट्रेन उस जगह रुकेगी और बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। तो जो चीज़ प्लेस के बारे में डिस्कस कर रही है, वेयर मतलब कहाँ, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, टेल अस द रेट ऑफ द हैपनिंग और फ्रिक्वेंसी एंड आंसर क्वेश्चन हाउ ऑफन। ये बताता है कि हमने वो काम कितनी बार किया है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या बताती है? कि उसको हमने काम को कितनी बार किया है। आई ऑलवेज डू योगा एक्सरसाइज, मैं हमेशा उस योगा एक्सरसाइज को करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज आया है तो बता रहा है कि डेली करता है, रोज करता है। शी प्रेज टू गॉडेस दुर्गा डेली। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें एक महिला जो है वो देवी दुर्गा की पूजा कर रही है। तो इसमें लिखा है शी प्रेज टू गॉडेस दुर्गा डेली, कि वो देवी दुर्गा की जो पूजा है वो रोजाना करती है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब हुए जिसमें कि हमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ डीप इज दिस वेल, ये जो कुआं है वो कितना गहरा है। व्हेन डिड दे कम, तो वे कब आएंगे। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्या हो गया?
इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है कि वो जो वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो जो काम किया गया है वो कैसे किया गया है, कब किया गया है, कहाँ किया गया है, तो जो वर्ड ये वर्ब की विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। अब मैनर ऑफ एडवर्ब हमने पढ़े, तो मैनर ऑफ एडवर्ब हो गए। देखो फर्स्ट वाला था एडवर्ब ऑफ काइंड ऑफ एडवर्ब हो गए 5 टाइप्स के। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन होता है हाउ, कि जो भी वर्क किया गया है वो कैसा किया गया है। जैसे ये लड़की गाना गा रही है तो उसने कैसे गाया है, अच्छा गाया है, बुरा गाया है, स्वीटली, बैडली, ब्रेवली, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो कि कैसा हुआ है वो काम उसको बताते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, वो काम किस टाइम पे किया जाता है वो बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो जो भी काम है वो कौन सी जगह हुआ है ये बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसली, कि इस काम को हमने कितनी बार किया है वो बताता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है तो वो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई पहचान क्या हुई। मैनर वाला तो बताता है कि वो काम कैसा हुआ है, स्वीटली हुआ है, बैडली हुआ है, वर्सली हुआ है, और नाइसली हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम, वो बताता है पर्टिकुलर टाइम कि किस समय हुआ है। और एडवर्ब फ्रिक्वेंसी, कितनी बार हुआ है। एडवर्ब इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला, राइट। तो ये 5 टाइप के हो गए और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज में, वो भी मैं समझा देती हूँ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब डैश एज टू इट्स मीनिंग, तो इसमें आएगा वर्ब, कि एडवर्ब जो है वो किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। सेकंड क्वेश्चन, देयर आर डैश काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब हमने कितने काइंड्स पढ़े? 5। कौन कौन से पढ़े? मैनर पढ़ा, टाइम पढ़ा, प्लेस पढ़ा, फ्रिक्वेंसी पढ़ा, और लास्ट क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव पढ़ा। तो 5 इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब एंड इन, ज़्यादातर जो एडवर्ब यूज़ किए जाते हैं उसके पीछे एल वाई लगा हुआ होता है, तो इसका आंसर बी। फर्स्ट का आंसर हो गया सी, सेकंड का सी और थर्ड का बी। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विच एडवर्ब। काजल अराइव्ड बिफोर इट्स वॉज लेट, तो यहाँ पर बिफोर इट वॉज लेट की जगह ओनली एक वर्ड लिख देंगे हम, अर्ली। काजल अराइव्ड अर्ली। He ran very slow, he ran very slowly. She lifted the baby with care, she lifted the baby carefully. Pari welcomed her guests with warmth, Pari welcomed her guests warmly. The teacher shouted with anger, the teacher shouted angrily. Viraj spoke is soft voice, Viraj spoke softly. And change the following adjective into adverb of manner. Gentle का हो जाएगा gently, पीछे से ई हट गया और एल वाई लग गया। एनुअल का एनुअली, ईयर का ईयरली, फनी का फनीली, पंचुअल का पंचुअली, इजी इजीली, ग्रेटफुल ग्रेटफुली, एंड रेगुलर रेगुलरली। सो डू योर वर्क इन योर ग्रामर कॉपी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या करना है, ओनली 1 कॉपी बनानी है। उसके फर्स्ट साइड में आपको क्वेश्चन आंसर करना है, टेक्स्ट बुक का वर्क करना है, और जो अदर साइड है उसमें आपको ग्रामर का वर्क करना है। So make only 1 copy and do your work in other side in grammar portion. So now your chapter is complete. Thank you so much.